नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका स्टोरी कास्ट में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपको और भी अच्छा करने के लिए लाती रहती हूँ बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट। जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है हरीश चंद्र जी, जो कि है स्टार इंटरनेशनल MSME फार्म में। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इनके कनेक्शंस में बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस इवेंट ग्लोबल लेवल पर प्लान कर रहे हैं। तो आइए हमसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह हम भी एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप हमारे शो पे आए और आप एक इतने बड़े इवेंट को प्लान करने वाले हैं, इतने बड़े ग्लोबल लेवल पे इवेंट को प्लान कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल इवेंट होता है, इंडिया में आज तक पॉसिबल नहीं हुआ है। और ये आपने सोचा कब और कब आपको लगा कि ये पॉसिबल हो सकता है? मैं बताना चाहूँगा, मैं MSME कंसल्टेंट हूँ और चेयरमैन हूँ स्टार इंटरनेशनल MSME फोरम। बिल्कुल। तो मेरे साथ 2-3 हज़ार इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। तो मैं देखता था कि हमारी जो MSMEs हैं, हमारी जो GDP में सबसे बड़ी जो कमी आ रही है एक्सपोर्ट की। बिल्कुल। एक्सपोर्ट हमारा 45% है GDP में, वो 60-70% होना चाहिए और सारी कंट्रियों में इतना ही है, 60 से 70। तो वो एक्सपोर्ट की कमी की वजह से है। एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है कि हमारे MSMEs की जो रीच है वो फॉरेन कंट्रीज में बहुत कम है। ओके। उन्हें पता ही नहीं है कहाँ कहाँ उनकी कंट्री है, कहाँ कहाँ उनका प्रोडक्ट बिक सकता है, बिल्कुल। कहाँ उनके क्लाइंट है। जब मैं MSME डिप्लोमेटिक क्लब का चेयरमैन बना तो मेरे साथ नेटवर्क में सारी एम्बेसीज के एम्बेसडर्स, फॉरेन सेक्रेटरीज जुड़े। तो मैंने ये प्लान किया कि हम इन लोगों को अपने MSMEs से मिलवाए, एम्बेसडर्स को। जैसे वियतनाम है, इथोपिया है, इजिप्ट है, ऐसी बहुत सी कंट्रियां हैं, थाईलैंड है, सेशल्स है और मेरे ख्याल 30 कंट्री मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो मैं चाह रहा था कि ये हमारे MSMEs से मिले और उनको अपॉर्चुनिटी बताएं कि उनके देश में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, जैसे इन्वेस्टमेंट करना या अपने प्रोडक्ट को बेचना, और कोई जॉइंट वेंचर करना है तो वो भी कर सके। तो वो कैसे होगा, वो एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे उनको इकट्ठा किया जाए। ओके सर। तो इकट्ठा होने से वो आपस में मिलेंगे, कार्ड शेयर होगा और वो अपने अपने बारे में बताएंगे कि मैं ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मैं ये बना रहा हूँ। तो उनको वो कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे, नए बिजनेस बिल्डअप नया बिजनेस है ना। होगा। और जो लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे अपने बिजनेस को ले जा पाए हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनके आइडियाज शेयर होंगे, बिल्कुल। है ना। साथ में मिलके पार्टनरशिप्स भी हो पाएंगी। हाँ जी, मतलब हाँ जी। कुल मिला के बिजनेस की ग्रोथ यहाँ से यहाँ हाँ, पहुंचने वाली और है। एक्सपोर्ट में जो हमारा हाँ कंट्रीब्यूशन है GDP में 45%, वो 60-70% हो सकता है। बिल्कुल। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो गवर्नमेंट पे भी बहुत अच्छा पड़ेगा। हाँ हमारे मोदी जी, प्राइम हाँ मिनिस्टर जी का यही सपना है कि बिल्कुल हमारा जो कंट्रीब्यूशन इन GDP में 45% जो है, 45% एक्सपोर्ट का, वो बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बढ़ना चाहिए। तो सर इस इवेंट में कौन कौन आने वाला है? मैंने बहुत को मेहनत की है, कोशिश की है, हमारी चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी को और पद्म श्री हेमा मालिनी जी को और 30 कंट्री के एम्बेसडर्स बिल्कुल और यहाँ डिप्लोमेटिक लोग बहुत हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत हैं, बिल्कुल। एक्सपोर्टर भी आ रहे हैं, हाँ। ताकि वो नेटवर्किंग बढ़े। तो सर ये इसको आपने पॉसिबल कैसे किया? ये तो बहुत बड़ा टास्क है। बिल्कुल ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मेरे से हो पाया है क्योंकि मेरे से ऑलरेडी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है। मैं MSME कंसल्टेंट हूँ। सर ये तो मैंने उनको बताया तो वो सब खुश हुए और उन्होंने सपोर्ट भी की मुझे। बिल्कुल इस वजह से वो हो पा रहा है। बिल्कुल। सर जो ऑडियंस आज मेरे प्लेटफॉर्म पे आज को आपको पहली बार देख रही है, हाँ जी, हाँ जी। उनको नहीं पता कि MSME कंसल्टेंट क्या होते हैं। यस, तो यस। क्या आप बताएंगे प्लीज? देखो, मैं MSME वो होते हैं जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। जैसे इंजीनियर है, हाँ वो मैन्युफैक्चरिंग तो करता नहीं है, कुछ बनाता है। हाँ तो वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंजीनियर्स हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो भी MSME है। और जो एक उद्योग लगा रहा है, कुछ बना रहा है, उसे बेच रहा है, वो भी MSME होते हैं। बिल्कुल।
तो सर क्या कहते हैं, अगर इसमें कुछ छोटी कंपनीज आना चाहें, हाँ, है ना, नए नए जो कि जो 1 करोड़ एंटरप्रेन्योर्स की भी हैं, कंपनी है वो भी आ हाँ, सकती है, और जो एंटरप्रेन्योर्स आ 500 सकते करोड़ हैं। की कंपनी है, 1000 करोड़ की, वो भी आ रही है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी क्या दरवाजे खुले हैं आपके इस हाँ, इवेंट में? एंटरप्रेन्योर तो होता ही एमएसएमई है। बिल्कुल कोई भी काम करने वाला एंटरप्रेन्योर वो एमएसएमई है। बिल्कुल। तो सर ये इवेंट कब प्लान कर रहे हैं? ये जुलाई में है मेरा। जुलाई में आपका हाँ, 19 इवेंट है। जुलाई मैंने तो डेट रखी है। इस इवेंट में आने के लिए जो नए दर्शक है, अगर आपके इन वीडियो में ही देखने वाला कोई दर्शक ऐसा हो जो कि आपके इवेंट में आना चाहता है, तो वो किस तरीके से आ सकता है? वो मेरे से फ़ोन पे बात करें। मेरा फ़ोन नंबर है 9871993038 और अपना बायोडाटा दे, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे फिर। बिल्कुल। तो बायोडाटा में सर कौन-कौन सी कैटेगरीज़ होनी चाहिए? जनरली उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, हुँ, वो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बिल्कुल। तो ये होना चाहिए। सर आज के टाइम पे अगर हम बिज़नेसेस की बात करें, आपके पास इतने लार्ज लेवल पे बिज़नेसमैन्स कनेक्टेड हैं, यस, है ना? वुमेन्स भी होंगे जिसके अंदर, बिल्कुल दोनों है हैं, ना? दोनों। तो जो ई-कॉमर्स का बिज़नेस है वो कितना सक्सेसफुल है सर? ई कॉमर्स का बिजनेस तो सक्सेसफुल चल ही रहा है, बढ़ रहा है हुँ। और आगे भी बढ़ेगा। बिल्कुल। अगर आप एक बिजनेसमैन के पर्पस से, है ना, इतने लोगों की आपने बिजनेस आइडियाज सुने होंगे, इतने लोगों के आपने बिजनेस को एनालाइज किया होगा कि किस तरीके से वो अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो जो नया यूथ है, जो नई जनरेशन है, आप उनको कैसे समझाएंगे कि बिजनेस की ये 5 कीज हैं जो कि एक बिजनेसमैन को पता ही होनी चाहिए? ये तो जरूरी है। बिजनेस सबसे पहले जो उसमें है की फैक्टर, नॉलेज, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो बाद में आता है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट की बिल्कुल। या सर्विस देना चाह रहा है, उसकी एजुकेशन है उस फील्ड में तो बहुत ही अच्छा है। फिर वो उसकी एक कहीं ट्रेनिंग लेके फिर वो काम शुरू करे, हाँ, उसमें वो सक्सेसफुल होता है। बिल्कुल। सर जैसे आपने सक्सेसफुल होने की बात की, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो बहुत फंड लगा देते हैं, लोन लेके फंड लगा देते हैं, लेकिन उनका बिजनेस डूब जाता है। हाँ, वही तो वो डूबता किन केसेस में? वो वही ऐसी रीजन क्या जो गलती मैंने है? अभी आपको बताया, वो हाँ। रीजन यही होता है। उसको एक्सपीरियंस नहीं है या उसको नॉलेज नहीं है या उसने ट्रेनिंग नहीं ली है कि इसके प्रॉफिट लॉस क्या है। ट्रेनिंग में सब कुछ आता है, काम के बारे में भी और उसका प्रॉफिट लॉस भी और उसका मार्केट भी। अब उसको पता नहीं है और उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया और कस्टमर उसको आया, बायर उसको मिला नहीं तो लॉस है, और बायर मिल जाता है तो सक्सेस है। सर इंटरनेशनली अगर हम इस चीज़ को देखें, तो बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, वो ऐसा क्या कर रही हैं जो इंडिया नहीं कर पा रही है, या इंडिया में जो आने वाले बिजनेसमैन हैं, जो काम कर रहे बिजनेसमैन हैं, मैं एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, वो कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं। आपने मेरी वो बात कह दी जो मैं आगे कहने वाला था। बिल्कुल। हमारे वर्ल्ड में जो कंट्री है जो बहुत आगे, हम लोगों से 30 साल आगे है, जैसे चाइना, अमेरिका, वो बिल्कुल। एआई टूल पे काम कर रही है। हाँ। तो मैंने अपने इस इवेंट में एक सेशन रखा है एआई टूल का कि हमारे एमएसएमईज को वो कैसे बूस्ट करें। उसके लिए मैंने इजराइल की एक एआई प्रोफेशनल है और ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई है, उनको बुलवाया है इजराइल से, और हमारे इंडिया से पारितोष शर्मा जी हैं, एआई के मास्टर हैं। वो बिल्कुल। एक सेशन देंगे हमारे एमएसएमईज को कि वो कैसे चाइना की तरह या अमेरिका की तरह काम करें, बिल्कुल, उनके बिजनेस आइडियाज को आइडियाज देखना, को। एनालाइज करना और Yes, समझना yes, उन चीज़ों yes, को, है ना? yes. यस सर। बैक टू द मेन पॉइंट सर, इवेंट पे आते हैं हम, है ना? अगर हम इवेंट पे बात करें तो कौन कौन सी कैटेगरीज, है ना, होंगी वहाँ पे, और अगर इवेंट के ड्यूरेशन की बात करूँ या वेन्यू की बात करूँ, तो ये कहाँ पे प्लान हो रहा है? इसका मेन्यू दिल्ली का सबसे लग्जरियस होटल है, होटल न्यू मेरिडियन, जनपद पर, अशोका रोड पर। और ये मेरा चौथा इवेंट है और मेरे ये तीनों इवेंट वहीं हुए हैं, चौथा भी हुई है। और इसमें जो एंकर होती है मेरी सिमरन आहूजा होती है, वो भी वर्ल्ड क्लास एंकर है। बिल्कुल। हमेशा वही आती है, बॉम्बे से आती है। आप सभी जानते हैं वो मतलब 28 दिन वो बाहर होती है और 2 दिन बॉम्बे रहती है महीने में। बिल्कुल। आज मैंने फ़ोन किया था, दुबई थी, तो उसके इवेंट चलते रहते हैं, हम उसको ही बुलाते हैं। तो सर इसका क्यों? एंकर अगर बढ़िया नहीं है आपके इवेंट में
तो 50% मजा खत्म हो जाता बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे जो इंगेजमेंट है ना, इंगेजमेंट रुक जाती है। है। Yes. और रोकना, हम्म। वहाँ पे बिठाए रखना, फिर वो टाइम देना आपस में बात करने का, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता और है। मेरा चौथा जो मेरा पहला इवेंट था आज से 3-4 साल पहले, बिल्कुल, सेकंड उससे बड़ा हुआ, थर्ड उससे बड़ा हुआ, ये आपका 4th और इवेंट ये है। फोर्थ है। ये इसका तो इंटरनेशनल लेवल पे नाम हो गया है इससे बिल्कुल, पहले से। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मिनिस्टर्स आ रहे हैं इतने सारे, हेमा मालिनी, एम्बेसडर्स 30 हाँ, एम्बेसडर्स को लाना बहुत बड़ी बात है। अभी तक कहीं नहीं देखा किसी ने, बिल्कुल 30 सर। एम्बेसडर एक साथ। सर, आप इनके कुछ बेनिफिट्स भी देने वाले, सिर्फ नहीं, पब्लिकली एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, लिंक्ड अप होना, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन फर्स्टली अगर मैं आपकी तरफ से पूछूं कि आप अपने इवेंट में लोगों को क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, तो उसके बारे में बताइए सर। प्रोवाइड, देखो यही तो हम प्रोवाइड, नॉलेज और नेटवर्किंग और उनको अपॉर्चुनिटी, अदर कंट्री में माल को सेल करना। ओके, और आपकी AI की एक्सपोर्टिंग knowledge। बढ़ाने, आपकी एक्सपोर्टिंग बढ़ाने वाले हैं। आपके बिजनेस का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज लेवल पे बढ़ने वाला है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी बहुत सारे होंगे, इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, है बैंक ना, भी आ रहे हैं, बैंक भी आ रहे हैं, तो इतनी सारी कैटेगरीज आ रही हैं। और तो दुबई से हमारे वो आ रहे हैं, BU अब्दुल्ला ग्रुप के चेयरमैन वाह, अब्दुल्ला जी, बहुत बड़ी वो अचीव। बहुत बड़े इन्वेस्टर है। हाँ, और वो अपना दुबई में लोग का सपना होता है ऑफिस खोलना, बिल्कुल, वो मेरे ख्याल अब तो हर MSMEs का दुबई में ऑफिस ना खुल जाए। बिल्कुल, लोग घूमने जाते हैं, हाँ, लेकिन वो डरते हैं कि ऑफिस हमें कौन बताएगा। मैंने खुद उनको दुबई से बुला लिया है। वाह सर। सर, आई जस्ट विश कि आपका ये जो इवेंट है ये बहुत ही सक्सेसफुल हो, और नई यूथ को, नई जनरेशन को इससे बहुत सारा काम मिले, क्योंकि ना ये आप बहुत ही लार्ज लेवल पे कर रहे हैं, है ना। जैसे इंटरनेशनल लोगों के पास फंड ये बहुत समिट होता है। इसको बोलते हैं, ग्लोबल समिट। बिल्कुल, ये तो ग्लोबल समिट है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म्स के रूप से देखें तो लोगों के पास वहाँ बहुत फंड होता है, यहाँ इंडिया में इतना फंड नहीं है। ठीक है, इतना फंड रेज करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो आपने ये किया है, सैल्यूट फॉर यू सर। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना बड़ा इवेंट प्लान किया और नई जनरेशन को, हमारे यूथ को, और हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन हैं, सबको इतनी बड़ी अचीवमेंट दिलाने के लिए, तो मैं जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं मैं सबको बोलना चाहूँगी कि इस इवेंट में जाइए, आपको नीचे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम ID मिल जाएगी, नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस इवेंट में जाइए, आपको वहाँ पे इतनी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी देखने को मिलने वाले हैं, रेखा गुप्ता जी भी आने वाली हैं, उसके अलावा हम देखें तो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं, जिससे आपको बिजनेस आइडियाज़ मिलेंगे, बिजनेस कैसे करना है, क्या गलतियाँ हैं आपकी, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और हो सकता है क्या पता आपको कितना बड़ा इन्वेस्टर मिल जाए जो आपकी लाइफ की ग्रोथ को प्लस से प्लस कर दे। तो थैंक यू सो मच दर्शकों, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग, और थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। और मैं दर्शकों को कहना चाहूँगी कि इस चीज़ का लाभ उठाइए, क्योंकि सर ने बड़ी मेहनत से इवेंट प्लान किया। थैंक यू सो मच सर।